नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। तो कैसी है एमएस आर्मी? आशा करता हूँ कि सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा सेट है सेट नंबर 25, ठीक है। तो आप सभी की कृपा से, आप सभी के सहयोग से हमारी ये सीरीज़ कंटिन्यू आगे बढ़ रही है। तो आज हमारा 25 नंबर है और डेली 9:30 बजे जो हम लोग की क्लास चलती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को आगे होंगे। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, सभी बढ़िया हैं। चलिए, तो शायद शाम को वर्षा हो जाए। तो जैसा कि अभी तक आप लोगों ने को पता चल गया होगा कि लॉकडाउन पार्ट 4 आ गया है, ठीक है। मतलब 17 तारीख के बाद भी लॉकडाउन नहीं खुलने वाला है। तो सब लोग अपने अपने स्तर पर तैयारी कर लीजिए। तो इसमें क्या हो गया, इसमें है संदेहवाचक वाक्य, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। आते हैं 32 नंबर पर। पिताजी अभी आते तो अच्छा होता। यह कैसा वाक्य है, जल्दी बताइएगा। और आप ऐसे प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं जहां पर भड़काया नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। क्योंकि आप मैक्सिमम अभी प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब पे कई लोग पढ़ाने वाले हैं जो पढ़ाते कम भड़काते ज़्यादा है कि हम आपके लिए ये कर रहे हैं, वे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे केवल यहाँ पर एकदम क्रीमी मटेरियल मिलेगा आपको। पिताजी अभी आते तो अच्छा होता। तो इनमें से कौन सा वाक्य हो सकता है? ये आपका संकेतवाचक वाक्य है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। 33 नंबर, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है संधि, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। आते हैं 34 नंबर पर। विद्यार्थी में कौन सा समास है? 34 नंबर जल्दी से देखिए और बताइए कि विद्यार्थी में आपका कौन सा समास है। तो विद्यार्थी में आपका कौन सा समास है, जल्दी बताइएगा, फास्ट कमेंट करिए जल्दी। तो विद्यार्थी में कौन सा समास है? तो विद्यार्थी, देखिए विद्या का अर्थी। तो यहाँ पर जब भी इस तरीके का सेंटेंसेस रहते हैं, ठीक है, मतलब जहाँ पर किसी भी कारक चिन्ह का प्रयोग हो तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। आगे, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। तो इसमें कौन सा वाक्य है, जल्दी बताइएगा। तो शाबाश जब भी ऐसा आ जाए, मैंने कई बार बताया ये जो चिन्ह होता है ये कौन सा चिन्ह है? विस्मयादिबोधक। तो आपका वाक्य कैसा हो गया? विस्मयादिवाचक हो गया, विस्मयवाचक। अगला है सत्याग्रह में कौन सी संधि है? तो सत्याग्रह का अगर विच्छेद करेंगे तो आता है सत्य प्लस आग्रह, ठीक है। सत्याग्रह का क्या होता है? सत्य धन आग्रह होता है, यानी सत्य के लिए आग्रह होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है? आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 दीर्घ संधि, ठीक है। आते हैं 7वें नंबर पर। तेजोमय का संधि विच्छेद क्या होता है? तेजोमय का संधि विच्छेद जल्दी बताइएगा। तेजोमय का संधि विच्छेद क्या होता है? बिल्कुल, आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया, तेजः धन मय, ठीक है। तो तेजोमय का संधि विच्छेद क्या होता है? तेजः धन मय आपका राइट आंसर है। चलिए, 38, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? जल्दी बताइएगा, इनमें से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? तो कौन सा है, जल्दी बताइएगा। 38 में कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 38 देखिए और जल्दी से आंसर बताइएगा कि कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का मतलब क्या होता है? हाँ, देखिए मनवंतर अगर देखें यहाँ पर, ठीक है, उच्चारण, दिग्गजय, उद्योगपति, ये सब आपके विसर्ग संधि और मतलब व्यंजन संधि पे आते हैं ना। और लेकिन ये मनवंतर आपका कौन सा है? ये स्वर संधि का उदाहरण है। आगे देखिएगा, स्वागतम में भी आपकी यहाँ पर भी स्वर संधि में ही है, लेकिन स्वर संधि में कौन सी संधि है ये आपको बताना है। तो मैंने हर बार कहा है कि जहाँ पर अगर थोड़ा सा पहचानने का तरीका है कि जहाँ पर इस तरीके से दिखे जैसे आधा है ना, तो जहाँ पर आधा दिखे वहाँ पर अगर व्यंजन संधि को छोड़ दिया जाए तो स्वर संधि में ऐसे केवल यण संधि है जहाँ पर आधा हो जाता है। जैसे सु का क्या हो जाता है? स्व हो जाता है, स्व, ठीक है, सु का स्व। इस तरीके से किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग होगा या भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? 4 ऑप्शंस हैं, जल्दी से देखिएगा। और सभी से कहूँगा कि लाइक का बटन तो दबा दो, सभी के सभी। हाँ, इंतज़ार किस बात का है? जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए, ठीक। और बिल्कुल आशा करता हूँ कि जितने लोगों ने अभी तक हम लोग की क्लासेस काफ़ी दिन से स्टार्ट की हुई हैं, पाई हुई हैं, तो उनका स्पीड और एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी हुई होगी, ये उम्मीद है मुझे, ठीक है। तो कमेंट करते रहा करिए इस तरीके से कुछ पॉजिटिव वगैरह भी, ताकि अच्छा लगता रहे। चलिए,
तो उससे फल नहीं खाया गया, ये उसका क्या है, भाववाच्य के अंतर्गत आ गया। तो दोस्तों 10 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अपनी गलतियां काउंट करते रहिए कि कितने सही हुए हैं या कितने नहीं। आते हैं 41 नंबर पर। ताम्ररस का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? ताम्ररस का मतलब क्या होता है, जल्दी बताइएगा। हाँ, ताम्ररस मतलब कमल को कहा जाता है, ठीक है। ताम्ररस का पर्यायवाची शब्द कमल भी कहा जाता है ताम्ररस को। आते हैं 42 पे। अनुपम का पर्यायवाची, जल्दी जल्दी देखिए। पर्यायवाची शब्द ऐसे हैं जिसको हम लोग हाँ फास्ट कर सकते हैं। अनुपम का पर्यायवाची, देखिए मेरे कहने का तरीका क्या है कि कहाँ पर ज़्यादा समय लेना है, कहाँ पर कम समय लेना है, ये आपको भी पता होना चाहिए कि किस प्रश्न पे हमें ज़्यादा समय देना है, किस पे कम। जैसे अनुपम मतलब अद्वितीय, अतुल, ठीक है, ये आपका सही हो गया। आते हैं कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि है? तो कई बार हम लोगों ने पढ़ा है कहत नतर इज्जत खिजत मिलत खिलत जियात भर भवन में होते हैं नैनन सौबात, यानी आपका कौन सा रस है? ये श्रृंगार रस, ठीक है। श्रृंगार गलत लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से लिखा था है श्री, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। निधन ठुर, निधन ठुर विसर्ग संधि है, क्या बनता है जल्दी बताइएगा। ऑप्शंस देखिए जल्दी, एकदम निशाना मारिए, हाँ जल्दी से। जिस तरीके से अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखती है, आप लोगों को भी राइट आंसर दिखना चाहिए, निष्ठुर, ठीक। चलिए आते हैं तालाब का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? हाँ, चिड़िया की, मछली की, जिसकी आंख मारनी है मार लो, ठीक है। तालाब का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जल्दी 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 जल्दी, कौन सा दिखा? चलिए बहुत अच्छा, आपका ऑप्शन नंबर 3 सरोवर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। 46 में गोधन ईस, गोधन ईस कौन सा सही हो जाएगा? जल्दी फास्ट कमेंट करिएगा। गोधन ईस आपका कौन सा सही है? वेरी नाइस। गवीस कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन नंबर 2। 47 में निह धन विकार, निह धन विकार विसर्ग संधि, जल्दी बताइएगा क्या हो जाएगा। मैंने हर बार बताया जहाँ पे निह रहता है और आगे वह आ जाए तो हमेशा आगे रस लग जाता है, आधा उसका हलंत हट जाता है ना, विसर्ग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? निर्विकार हो जाएगा। वेरी गुड। 48 सुपुरुष में कौन सा समास है? सुपुरुष मतलब अच्छा पुरुष। यहाँ पे क्या हो रही है? उसकी क्वालिटी बताई जा रही है, यानी पुरुष अच्छा बुरा कैसे होता है अपने कर्मों पर, ठीक है। तो कहने का मतलब है जहाँ पर अच्छाई बुराई या कोई ऐसी क्वालिटी समझ में आए तो वहाँ पर उसके कर्म प्रधानता हो जाती है, यानी उसको कहते हैं कर्मधारय। 49वां वे भाव हमारे मन में पानी के बुलबुले की तरह बनते हैं और फूटते रहते हैं, तो क्या कहते हैं? मतलब आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, तो कौन से भाव होते हैं? मतलब जैसे अगर अचानक मैंने कुछ किसी को देखा तो एक भाव आया, उसके बाद फिर दूसरी तरफ देखा तो दूसरा भाव आया, ठीक है। हाँ, जैसे कि अगर एक तरफ देखा, एक तरफ एक भूखा डॉग जा रहा है, कुत्ता जा रहा है, और दूसरी तरफ देख रहे हैं तो एक बिल्ली जा रही। पहले भूखे कुत्ते को देख के अलग सा फील आया, फिर जैसे दूसरी तरफ बिल्ली को देखा तो ये समझ में आया कि कहीं ऐसा ना हो कि कुत्ता बिल्ली को काट ले या खा ले, है ना। तो दूसरा भाव तो करुण से सीधे भय में बदल गया। तो आपका क्या है यहाँ पर? उसको क्या कहते हैं? संचारी भाव। संख्या कितनी है? 33। निशाचर में कौन सा समास है? जल्दी देखिए, निशाचर मतलब किसको कहा जाता है? जल्दी बताइएगा। जो रात में चलने वाले होते हैं उनको कहते हैं निशाचर। अब ये अपने आप को मत कहना, जो नाइट ड्यूटी और रात में पढ़ने वाले होते हैं, रात भर जगते हैं, घूमते हैं, खेलते हैं, तो आप लोग अपने आप को मत समझ लेना, राक्षस कहा जाता है, रजनीचर, निशाचर, ठीक है। तो आपका ये बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो जल्दी बताइएगा। हाँ, इनमें से पताका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 1 देखिए। तो यहाँ पर क्या है? ये चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। जयशंकर प्रसाद की रचना चंद्रगुप्त निम्नलिखित में से क्या है? देखिए चंद्रगुप्त आपका अगर देखा जाए तो एक, वैसे मेरे ख्याल से चंद्रगुप्त भी है, ऐसे स्कंदगुप्त भी है, ठीक है। वो क्या है? दोनों नाटक हैं, ठीक। क्या है? नाटक। आगे देखिएगा, डायरी निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? डायरी, तो जो डायरी मानी जाती है वही जिन्होंने मधुशाला की रचना की है, कौन है वो? हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, बच्चन परिवार के हैं ये लोग। आगे देखिएगा, चांदी का पर्यायवाची शब्द, चांदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? जल्दी देखिएगा। चांदी, चंद्रहास को भी चांदी कहा जाता है कहीं कहीं, ठीक है। चंद्रहास को कहा जाता है कि चांदी का पर्यायवाची है, ठीक।
चलिए आते हैं 55 पे। चोर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? जल्दी, चोर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? अब कहेंगे रजनीचर, बहुत लोग कहेंगे भाई रजनीचर, चोर भी रात को चलता है इसलिए उसको भी रजनीचर कहा जाता है। ठीक है, जाया नहीं होता है। आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक, 56 में निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययीभाव समास है? जल्दी बताइएगा। बहुत अच्छा, इनमें से अव्ययीभाव मैंने बोला जहाँ पर कई बार बताया, जहाँ पर यथा दिख जाए, आ दिख जाए, ठीक है, इस तरीके के शब्द दिख जाएं तो हमेशा क्या हो जाता है? अव्ययीभाव। यथा ईस्ट, आपका कौन सा ऑप्शन सही है? आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। 57 में पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत किसकी रचना है दोस्तों, जल्दी बताइएगा। तो पद्मावत है आपकी ऑप्शन नंबर 2 सही है, जायसी। ठीक है, पद्मावत किसकी रचना है? आपकी जायसी की रचना है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी, आप लोग जानते हैं। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, जहाँ पर कोई पद प्रधान नहीं होता और किसी तीसरे की बात होती है, वहाँ पे क्या होता है? कई बार पढ़ाया है, परिभाषा सहित पढ़ाया है, परिभाषा ही होती है। बताइएगा कौन सा होता है? कमेंट, फास्ट फास्ट फास्ट। बहुत अच्छा, और लाइक भी कर दिया करो इसी तेजी के साथ। बहुव्रीहि समास, लाइक वाइक नहीं करते हो यार, लाइक कर दो, जल्दी से दबा दो सभी लोग। चलिए जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए। हृदय के वे भाग जो सुषुप्त अवस्था में पड़े होते विषय को देखकर आश्रय में दिल में जागृत हो जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? मतलब होते तो सुषुप्त अवस्था में है, लेकिन जैसे ही देखता है कि कोई चीज़ दिख गई अचानक अचानक, तो वहाँ पर स्थायी रूप से, मतलब हमेशा जो दिल में रहते हैं उसको कहते हैं स्थायी भाव। होते हमेशा हैं लेकिन जागृत नहीं होते, लेकिन अगर कोई एक चीज़ देख लिया तो अचानक वो जागृत हो जाते हैं। आगे देखिएगा 60वां नंबर। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद उत्तर पद के विशेषण विशेष संबंध हो, क्या कहलाता है? परिभाषा की बात है, ऐसे कहेंगे तो अगर कभी भी ऐसे दिमाग में बस इतना रखिएगा जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है तो हमेशा याद रखना है वहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा आपका ऑप्शन, सीधा सीधा। ठीक है, इसको इस तरीके से याद रखना है, उत्तर पद कर्मधारय। ठीक, जैसे आपने भी देखा था सुपुरुष देखा था या कुपुरुष देखा होगा, सुपुत्र होता है, कुपुत्र होता है, इस तरीके से। ठीक है, तो जो पहले जो शब्द होता है वो उसकी क्या है, एक मेन होता है, मुख्य होता है, उसकी क्वालिटी बताता है, इसी वजह से वो क्या होता है? कर्मधारय में स्थित होता है। तो कैसा लगा वीडियो जल्दी से बताइएगा, कमेंट करिएगा। ये 25वां नंबर था, तो 25 क्वेश्चन तो सही कर लिया होगा, है ना? चलिए कमेंट करिएगा, और बाकी थोड़ा दूर रहिए कंट्रोवर्सीज से। मतलब बहुत सारे एजुकेटर्स अपनी फील्ड में भी पहले इधर जो अपनी जो कैटेगरी थी, अपनी कैटेगरी का मतलब ये हो गया टेट सी टेट और इधर की जो कैटेगरीज थी, है ना, इसमें पहले कंट्रोवर्सीज नहीं होती थी, लोग दूर रहते थे। जब तक हम लोग की मतलब अगर 1 साल पहले तक की बात की जाए, जब हम लोग थे तो कई हम लोग के साथ जितने भी यूट्यूबर्स साथ में पढ़ाते थे तो वो सब ईमानदारी से करते थे, कंट्रोवर्सीज क्रिएट नहीं करते। तो आजकल कई यूट्यूबर्स मैं देखता हूँ, एजुकेटर्स हैं जो व्यूज़ पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए काफ़ी कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, चेहरा आगे दिखाते हैं, रोते हैं या कुछ ऐसा करते हैं। तो थोड़ा दूर रहिए ऐसे लोगों से, ठीक है? खतरनाक हो सकते हैं वे सभी के लिए, समाज के लिए भी और आपके लिए भी, सभी के लिए हानिकारक होते हैं वे, ठीक है? तो अगर कहीं कोई भी समस्या है, बाकी आपको पता भी होगा मैंने हिंदी के लगभग कंप्लीट ऐसे कोर्स पूरे 2 साल पहले ही मैंने डाल दिए थे, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी तरीके से। मैंने अपना ऐप बनवाया, लगभग आपकी कॉस्टिंग आपकी 3 से 4 लाख रुपये आई थी। उसके बावजूद उसको मैंने हमेशा प्रयास किया कि वो किस तरीके से फ्री हो सकता है, तो मैंने उसको एटलीस्ट आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट किया, उसकी कॉस्टिंग एकदम फ्री की है। तो मैंने आज तक कभी ये सब, अगर मैं चाहूँ तो मैं भी इस पर कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट कर सकता हूँ, लोगों से बोलूँ मैंने ये किया, मैंने किया, बट ठीक है, बस ऐसी ही बातें होती। मैंने अगर मैं आज ऐसा इसलिए बोला कि मुझे अचानक ऐसे एक वीडियोस दिख गई थी, अपनी कैटेगरी टेट कैटेगरी के लिए थी, तो होता है ना कि कुछ कंट्रोवर्सीज क्रिएट की जाती है, तो इस वजह से मैंने आज ये थोड़ा सा बोला। खैर बहरहाल बाकी आप सब समझदार हैं, है ना, शिक्षक बनने वाले हैं, जितने शिक्षक हैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो आशा करता हूँ कि सभी लोग पढ़ते रहेंगे। कल मिलेंगे 26वें नंबर पर। सभी लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और दूसरी बात, एक चीज़ मैं और जरूर बोलूँगा कि हम लोग आप मेहनत जो करते हैं वो, जैसे सभी लोग कहते हैं ना कि मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, तो यहाँ पर ये होता है ना कि केवल मेहनत आपके लिए नहीं होती है, वे अपने लिए भी होती है। हम लोग अपनी आजीविका भी तो सुधार रहे हैं ना, यानी मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा तो रहा हूँ, लेकिन ये आपके लिए फ्री है ना, लेकिन मुझे कहीं ना कुछ तो मिल ही रहा होगा, तभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है?
तो आई थिंक समझ रहे होंगे आप लोग। तो एक होता है ना कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए टीचर और स्टूडेंट के बीच में, जो बीच में जो कंट्रोवर्सीज़ का जो एक पर्दा हो वो नहीं होना चाहिए, हमारे और आपके बीच में पूरी तरीके से पारदर्शिता हो, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए, तो खैर मिलते हैं हम लोग कल अपनी एक और क्लासेस के साथ। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख लीजिएगा। जो लोग अभी भी पीछे के वीडियोज़ नहीं देखें ज़रूर देखिएगा। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।